बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है, मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्राओं में जो समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही जब कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश और केंद्र की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में बिजली का संकट देवैया की सरकार में था, लेकिन मैं पावर मिनिस्टर था जब बिजली संकट खत्म हो गया। जैसे ही सेंटेंस चल रहा था उसी वक्त लाइट चली गई। आनंद फानन में मजाकिया लहजे में कैलाश ने कहा, ये लाइट हमने जानबूझकर बंद करवाई थी, ये बताने के लिए कि दिग्विजय सिंह के राज में बिजली का ये हाल था। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि G20 की बैठक में आतंकवाद का अंडरलाइन किया गया है, ये मोदी जी की बड़ी सफलता है। अभी इंडिया डॉट गठबंधन बना, ये एक गमंडिया गठबंधन है। तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला किया है। मैं सोच रहा था कि कोई इस पर खंडन करेगा, लेकिन खरगे के बेटे ने भी हाँ में हाँ मिलाया। मुगल खत्म नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 की विधानसभा में हमारी हार का कारण कांग्रेस थी, उसने सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का काम किया था। 2 अप्रैल की घटना को बताकर कांग्रेस तो अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल्स पर काम करती है, वहीं दिग्विजय सिंह हमेशा भ्रमित करते हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी गंभीरता से नहीं लेता हूँ, न उनके बयानों को। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकालने पर कहा, कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाले या मटका फोड़ो यात्रा निकाले, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। कल जो ग्वालियर में जिस तरीके का जनता ने आशीर्वाद दिया है, मैं सोच रहा था कि नरेंद्र सिंह जी से मैंने बहुत आग्रह किया कि आप आइए, सिंधिया जी से किया, बाकी सबकी अलग अलग यात्राओं में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने कहा पता नहीं कैसा स्वागत होगा वहाँ, 2 बड़े नेता हमारे हैं नहीं, पर उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था की, मेरा मन गदगद हो गया कि ऐसा स्वागत ग्वालियर में होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जो बड़ी बड़ी मालाएं जितनी मैंने ग्वालियर में पहनी है, मेरा राजनीतिक जीवन लगभग 40 साल का, इतनी माला मैंने कभी नहीं पहनी। बहुत लोगों ने बहुत प्यार किया, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका स्नेह है, और इसलिए मैं ग्वालियर की जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आज मोदी जी ग्लोबल लीडर बन गए। हमने देखा कि किस तरीके से G20 में उन्होंने विश्व की सारी ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकर जिस तरीके से बात की है, और दिल्ली का जो एजेंडा बना उसमें आम सहमति करवाना, जिसमें आतंकवाद को अंडरलाइन किया गया, ये बहुत बड़ी मोदी जी की कूटनीतिक सफलता है। और आज भारत की स्थिति विश्व मंच पर, यदि 2014 के पहले की भारत की हम बात करें, तो विश्व की किसी भी समस्या में भारत देश है, अपनी सलाह दे सकता है, ऐसी स्थिति भारत की नहीं थी। यूनाइटेड नेशन में अगर किसी भी समस्या के बारे में बात होती थी तो अमेरिका ने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा, जापान ने क्या कहा, रशिया ने क्या कहा, इंग्लैंड ने क्या कहा, फ्रांस ने क्या कहा, और फाइल बंद हो जाती थी। अब कोई भी समस्या हो दुनिया की, कोई भी समस्या हो, तो अमेरिका ने क्या कहा, इंग्लैंड ने क्या कहा, जापान ने क्या कहा, फ्रांस ने क्या कहा, जब तक भारत ने क्या कहा, भारत का मत उस पर क्या है, यूनाइटेड नेशन की फाइल बंद नहीं होती। ये एक बहुत बड़ी बात है। भारत को जो सम्मान मोदी जी ने दिलवाया है पूरे 140 करोड़ लोगों को, ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। पर दुर्भाग्य की बात ये भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा, पर एक घमंडिया गठबंधन बना है। ये इंडी अलायंस
का एजेंडा क्या है। उनकी 2 बैठकें हुई, पर मुंबई की बैठक के बाद जिस तरीके से इंडी अलायंस के लोगों ने भारत की सनातन परंपरा पर हमला किया, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टीफन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म हम समाप्त कर देंगे, समाप्त कर देना चाहिए। मैं सोच रहा था कि इस पे इंडी अलायंस का कोई समझदार नेता बयान देगा, पर उसके 2-3 घंटे बाद ही कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के पुत्र, जो कि कर्नाटक में मंत्री हैं, उन्होंने उदयनिधि की बात का समर्थन किया। मैं सिर्फ उन्हें यह बताना चाहता हूं कि मुगल आए, गुण आए, शक आए, सनातन धर्म के जड़ों को हिला नहीं सके, और आज सनातन धर्म का डंका सारे विश्व में बज रहा है। प्रधानमंत्री ने योग दिवस मनाकर ये सनातन परंपरा को सारे विश्व में ले जाने का प्रयास किया, सम्मान दिलाने का प्रयास किया। और मुझे कहते हुए गर्व है कि आज चांद के दक्षिण ध्रुव पर भारत का झंडा लहरा रहा है। हम आदित्य के माध्यम से सूर्य के करीब पहुंच गए। मुझे यह कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, पहले रक्षा मंत्रालय में जितनी खरीदी होती थी 90% हम विदेशों से सामान खरीदते थे, आज वह प्रतिशत 40% रह गया। हमने हमारे यहाँ के ही लोगों को इतना प्रशिक्षित किया कि वे वर्ल्ड क्लास आज एमिनेशन बना रहे हैं, और अब हम निर्यात भी कर रहे हैं। 2014 के पहले भारत का रक्षा सामग्री का निर्यात और आज के निर्यात में 20 गुना अंतर आया। हम 20 गुना ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं। आज चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक है, उसमें निर्णय होने के बाद ही बता पाऊंगा। कितनी सीट रहेंगी हारने वाली? नहीं, अभी एकदम सीटों की संख्या ये वो मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि शाम को बैठेगी। ग्वालियर चंबल फोकस क्यों हो रहा है सर? सबसे ज्यादा यहाँ ग्वालियर चंबल पूरा फोकस हो रहा है, क्या कारण? नहीं, सभी दूर की सीटें हैं उसमें, ऐसा नहीं। 2018 की जो हार यहाँ से हुई थी उससे घबराए हुए आप? बिल्कुल नहीं। सर जन आशीर्वाद 2018 की जो हार हुई थी उसके बाद कितना घबराए हुए हैं? देखिए, हार और जीत की परिस्थितियों का आकलन आप बहुत समझदार और वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कर सकते हैं कि पिछली बार यहाँ पर 2 अप्रैल की एक घटना हुई थी, उसको किस तरीके से समाज के अंदर, जो कि कांग्रेस के स्टाइल है, कांग्रेस इस स्टाइल से चुनाव लड़ती है। अंग्रेज चले गए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।